Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and I hope you are all doing great और आप सभी की स्टडीज भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है इस एकेडमिक सेशन में। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम सीबीएसई ने फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 के लिए जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। आपको पता होगा कि आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 के लिए। तो जो इसके फायदे क्या हैं, जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर मिला है इसी के बेसिस पे जो हमारा मेन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा, डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और हमें ये पता रहेगा कि चीजें कैसी होने वाली है बोर्ड एग्जाम में बिकॉज जो हमारा क्लास 10th होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जो भी हम लोग अभी मींस आपके स्टूडेंट लाइफ का ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आप कहीं पर बाहर जाकर एग्जाम दे रहे होते हैं बिकॉज क्लास 9 तक तो हमारे स्कूल्स में ही सारे एग्जाम्स होते हैं, पेपर भी वहीं पे चेक होते हैं, तो वहाँ पर उतना इशू नहीं होता है। इशू यहाँ पर भी नहीं है लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है हमें बोर्ड एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किस तरह से डिज़ाइन किया गया है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सेम पेपर आपको मिलने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो ये इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th के मैथ का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को आई होप आपको पता होगा कि जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये 3 आवर्स के लिए होगा, जो टाइमिंग होती है इसकी वो 3 आवर्स होती है एंड मैक्सिमम मार्क्स और आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलता है एंड टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू हो लेना। इट मीन्स आप इस क्वेश्चन पेपर को सैंपल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर आप अगर गूगल में टाइप करोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथ फॉर सीबीएसई तो आपको जो लिंक होगा वो रीडायरेक्ट कर देगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ और हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर हमारा किस तरह से डिजाइन है। उसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज पे आपको लेके चलता हूँ। सो लेट्स मूव। यस। सो यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर बोलो या फिर आपका जो मेन पेपर भी होगा वो डिवाइडेड कितने सेक्शंस में होगा। वी कैन राइट क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। हम 5 सेक्शंस को अलग अलग डिटेल में देखेंगे कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का उसका वेटेज होता है और ये हमारे सेक्शंस होते हैं सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ये हमारे 5 सेक्शंस होते हैं और टोटल क्वेश्चंस इन सभी को मिला के 38 क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको 38 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टोटल जो हमारा क्वेश्चन होता है 38 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन ए। तो अगर मैं बात करता हूं सेक्शन ए की, ये हमारा सेक्शन ए है।
सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से इस 20 क्वेश्चंस में से जो हमारा 18 क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मींस आपको क्वेश्चंस गिवन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ये सिंपली ट्रिक बेस्ड होते हैं, बहुत इजीली आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये एक तरह से ये वाला सेक्शन हमारा स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सेक्शन ए से ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मीन्स 20 मार्क्स आपको काफी इजीली मिल जाते हैं। और जो हमारा लास्ट का 2 क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, 2 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट के होते हैं वो हमारा होता है असर्शन एंड रीजन बेस्ड। क्या होता है वो? असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस होगा सेक्शन ए का। ये जो हमारा सेक्शन ए होता है ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाकर ये एंड होगा। ये हमारा सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए में जो सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क देंगे आपको। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। सो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, तो इस सेक्शन से आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? टोटल 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मीन्स आप अगर सेक्शन ए को अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप यहाँ से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक अच्छा खासा ये परसेंटेज है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का। चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। चलो सेक्शन बी में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो हमारा सेक्शन बी होगा चलो सेक्शन बी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा सेक्शन बी होगा, हमारा सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा सेक्शन बी चलने वाला है। इट मींस सेक्शन बी कंटेन्स टोटल 5 क्वेश्चंस। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे। और पांच के पांचों क्वेश्चंस हमारा क्या होगा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में देना होगा। एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, राइट? सभी क्वेश्चंस क्या करेंगे? ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। सो टोटल यहां से आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? यहां से आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 5 क्वेश्चंस होगा और सभी क्वेश्चंस 2 2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आप यहां से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो काफी इजीली। टोटल 10 मार्क्स। सो यहाँ से आप टोटल 10 मार्क्स बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अच्छे से कर लिया तो आप यहाँ से 30 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आप यहाँ पर इजीली स्कोर कर सकते हो। चलो सेक्शन सी की हम लोग बात करेंगे अभी। सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप देखोगे तो आपका सेक्शन सी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 से एंड इसका एंड होगा 31। मीन्स क्वेश्चन नंबर 36 टू 31 ये हमारा सेक्शन सी के अंदर आएगा। इट मीन्स टोटल 6 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में मिलने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस क्या होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस ए भी राइट कर सकते हैं, राइट? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स ईच। मीन्स अगर आप 1 क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा।
राइट, जितने भी आप क्वेश्चंस करेक्ट करोगे वहां पर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो टोटल 6 क्वेश्चंस है, इट मींस ये वाला सेक्शन आपको देके जाएगा टोटल 18 मार्क्स। ये भी काफी अच्छा है, टोटल 18 मार्क्स आपको देके जाएगा सेक्शन सी। इट मींस अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, सो 20 + 10 30 + 18 48 मार्क्स आप सेक्शन सी तक ही स्कोर कर ले जाओगे। और ये तीनों के तीनों काफी इजी सेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मींस आपको कम मेहनत करके ही काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ अभी हम लोग क्या मूव करेंगे, सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी, अगर हम सेक्शन डी की बात करते हैं तो हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 से, और ये क्वेश्चन नंबर 35 तक होगा। 32 to 35 मीन्स टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, यहां से टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हमारे होंगे ये लार्ज आंसर टाइप के होंगे, लार्ज आंसर। तो सेक्शन डी से आपको लार्ज आंसर देखने को मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करते हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे। इट मींस इस सेक्शन में फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 5 मार्क्स, सो 5 मार्क्स ईच फॉर ईच करेक्ट आंसर, राइट। सो 4 क्वेश्चंस हैं, सो टोटल 20 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। 20, टोटल 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक 48 हुआ था +20, तो टोटल 68 मार्क्स का हमने डिस्कशन कर लिया आफ्टर कंप्लीटिंग 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और जो हमारा लास्ट वाला होगा, जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा, वो होगा हमारा सेक्शन ई। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें होते हैं। सेक्शन ई हमारा होता है, ये क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा एंड क्वेश्चन नंबर 38 तक ये जाएगा। इट मींस इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस केस स्टडी बेस होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। कुछ आपको केस गिवन होगा, उसको आपको समझना है, रीड करना है, समझना है, और उसके बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसके आंसर्स करने होंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, सो 4 मार्क्स ईच। सो टोटल यहां से आपको 3 क्वेश्चन से 4 मार्क्स इच मी, इट मींस 12 मार्क आपको लास्ट वाले सेक्शन, सेक्शन ई से मिलेंगे। यहां तक 68 हुआ था, 68 + 12 विल गिव यू टोटल 80 मार्क्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। एक थोड़ा जो आपको राहत देती है वो वाली बात कौन सी है, सेक्शन ए में ओवरऑल आपको कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है करने। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगा, जिसमें इंटरनल चॉइस होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 होगा, मान लिया क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें 2 पार्ट्स गिवन होंगे, ए और बी। उसमें से आपको बोलेगा आइदर यू कैन सॉल्व पार्ट ए और पार्ट बी। आपको या तो पार्ट ए सॉल्व करना होगा या फिर आपको पार्ट बी सॉल्व करना होगा।
जो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में, दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस दिया होगा, जिसमें ऑप्शन गिवन होंगे। सेम सेक्शन सी है, इसमें भी टू क्वेश्चंस होंगे इंटरनल चॉइस वाले। सेक्शन डी में भी टू क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस गिवन होगा। सेक्शन ई में जो हमारा केस स्टडी बेस वाला सेक्शन होता है, उसमें आपको कई सारे मीन्स दो या तीन क्वेश्चंस आपको पूछते हैं केस के बेसिस पे। उसमें से जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चंस होगा उसमें इंटरनल चॉइस होगा। ओके, तो ये हमारा ओवरव्यू था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर दिखता कैसे है, और इसके बाद हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे अपने इसी चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। हम वन बाय वन करके डिटेल में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सो ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क की। यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर देखो, ये 17 18 18 वाले में देखो, 18 तक हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो हमारा 19 एंड 20 है, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस वाले होंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21 ए पोर्शन दिया है, बी वाला पार्ट दिया है, और यहाँ पर और आर गिवन है। मीन्स आपको या तो ये वाला सॉल्व करना है या फिर ये वाला सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी में टू क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो दूसरा वाला ये वाला है, या तो आप ये वाला सॉल्व करो या फिर ये वाला सॉल्व करो। तो सेक्शन बी सी डी ई, बी सी डी, इन तीनों में दो दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगा। ये आर वाला केस गिवन होगा। फिर देखो सेक्शन सी में देखो, यहाँ पर भी देखो दो क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पर और गिवन होगा। आइदर यू कैन सॉल्व पार्ट ए और यू कैन सॉल्व पार्ट बी। करेक्ट। सेक्शन डी में अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जहां पर इंटरनल चॉइस है। तो ये काफी अच्छा होता है मीन्स बड़े क्वेश्चंस में, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, सो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है। मीन्स ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलेंगे तो जेन्युइन सी बात है, वो आपको इजी लगेगा और थोड़ा सही रहता है। सेक्शन ई में देखो, यहाँ पर देखो सेक्शन ई में थोड़ा अलग तरह से इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये केस स्टडी केस दे दिया गया है यहाँ पर। अब भाई हमें इसको समझना है, और यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। जो 1 1 मार्क वाले होते हैं उसमें इंटरनल चॉइस नहीं दिया होता है। जो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इंटरनल चॉइस ये वाला दिया हुआ है, और यहाँ पे गिवन है। राइट। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 37, जो पहले दोनों पार्ट है वो 1 1 मार्क के हैं। जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है ये 2 मार्क का है, बट इसमें चॉइस गिवन। राइट। सो ये इससे काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है और इजी भी रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर देखो इसमें भी 3 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स 1 1 मार्क के हैं, जो थर्ड वाला पार्ट है 2 मार्क का है, तो इसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। तो ये था हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए और हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ से हम लोग इस कंप्लीट सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट भी है तो आप वो हमारे से शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप हमसे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं।
सो आई होप आपको मजा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।